गद्य पाठ है मित्रता। देखिए, मित्रता के लेखक रामचंद्र शुक्ल हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। पाठ पढ़ने के पहले आप लोग आचार्य रामचंद्र शुक्ल के जीवन परिचय के बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लीजिए, उनका संक्षिप्त जीवन परिचय देख लीजिए। तो रामचंद्र शुक्ल का संक्षिप्त जीवन परिचय देख लीजिए। उनका जन्म सन 1884 ईस्वी में हुआ था। उनका जन्म स्थान बस्ती जिले के गोना गांव में हुआ था। उनका जन्म जो है 1884 ईस्वी में बस्ती जिले के गोना ग्राम में हुआ था। उनके पिता का नाम पंडित चंद्रवली शुक्ल है। उनकी भाषा, पंडित रामचंद्र शुक्ल जिस भाषा का प्रयोग करते थे, उनकी भाषा गद्य संस्कृत में उनकी परिमार्जित खड़ी बोली है। और आप देखते हैं काव्य में उनकी भाषा जो है गद्य संस्कृत परिमार्जित खड़ी बोली है। और फिर वो काव्य की तरफ उनका झुकाव था, जो कि वो भाषा में भी लिखते थे। उनकी शैली विवेचनात्मक, गवेषणात्मक और भावात्मक शैली है। उनकी रचनाएं, उन्होंने बहुत सी रचनाएं की हैं, जैसे निबंध किए हैं, निबंध की रचना किए हैं, पद्य की रचना किए हैं, आलोचना किए हैं। तो उनकी रचनाएं में देखिए, चिंतामणि भाग 1 भाग 2 है। हिंदी साहित्य का इतिहास, उन्हें हिंदी साहित्य का इतिहास रामचंद्र शुक्ल जो है हिंदी साहित्य का इतिहास रामचंद्र शुक्ल ही किए हैं। सूरदास त्रिवेणी आदि उन्होंने तमाम रचनाएं की हैं। उनकी मृत्यु 1941 ईस्वी में हो गई थी। अब आप लोग अपना पाठ देखिए, मित्रता। मित्रता को आप लोग देखिए। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जीवन परिचय आप लोग अपने बुक से ठीक से पढ़ लीजिएगा। संक्षिप्त जीवन परिचय हम दे दिए हैं क्योंकि समय का अभाव है। और इस पाठ को देखिए, मित्रता। जब कोई युवा पुरुष अपने घर से बाहर निकलकर बाहरी संसार में अपनी स्थिति जमाता है, तब पहली कठिनता उसे मित्र चुनने में पड़ती है। इसको खूब ध्यानपूर्वक देखो। जब कोई युवा पुरुष अपने घर से बाहर निकलकर बाहरी संसार में अपनी स्थिति जमाता है, तब पहली कठिनता उसे मित्र चुनने में पड़ती है। रामचंद्र शुक्ल कह रहे हैं, लेखक बता रहा है कि जब कोई युवा व्यक्ति अपना घर छोड़कर बाहर जाता है, बाहर चाहे कमाने के उद्देश्य जाता हो या पढ़ने के उद्देश्य जाता हो, तो उससे सबसे बड़ी कठिनाई, क्योंकि जब वो जाता है तो अकेला जाता है, जब वो जाता बाहर निकलता है तो उसे मित्र की आवश्यकता पड़ती है। तो सबसे पहली कठिनाई उसे मित्र के चुनाव में होता है। उसे ध्यान देना पड़ता है कि हम जिसे मित्र बनाना चाहते हैं वो मित्र हमारा है कैसा। इसलिए मित्र के चुनाव में उसे सबसे बड़ी कठिनता होती है। यदि उसकी स्थिति बिल्कुल एकांत और निराली नहीं रहती तो उसकी जान पहचान के लोग धड़ाधड़ बढ़ते जाते हैं। यदि उस युवा व्यक्ति की स्थिति या वो युवा व्यक्ति अगर शांत स्वभाव का नहीं है, चंचल स्वभाव का है, तो मित्र बनाने में देर नहीं लगती है। उसके पास अपने आप तमाम आ जाते हैं, तमाम मित्र बन जाते हैं। जब व्यक्ति बाहर निकलता है तो सबसे बड़ी कठिनाई उसको क्या होती है, मित्र बनाने में। यदि व्यक्ति शांत स्वभाव का नहीं है, एकांत स्वभाव का नहीं है, चंचल स्वभाव का है, तो उसे धड़ाधड़ तमाम मित्र बन जाते हैं। मित्र बनने में देरी नहीं लगती है। मित्र बनने में तब देर लगता है जब व्यक्ति शांत स्वभाव का होता है, समझदार होता है और उसे मित्र चुनना पड़ता है, वो ध्यान देता है मित्र पर, तब मित्र बनाने में उसे देरी लगती है। लेकिन यदि व्यक्ति शांत स्वभाव का नहीं, चंचल स्वभाव का है, चलाना स्वभाव का है, तो मित्रों की लाइन लग जाती है उसके पास। और थोड़े ही दिनों में कुछ लोगों से उसका हेलमेल हो जाता है और यही हेलमेल बढ़ते बढ़ते मित्रता के रूप में परिणित हो जाता है। परिणित मतलब होता बदल जाता है। जब व्यक्ति बाहर निकलता है तो क्या होता है, उसे मित्रों के चुनाव में कठिनाई होती है, मित्र बनाने में कठिनाई होती है। लेकिन व्यक्ति चलाना स्वभाव का है
तो उसके यहाँ मित्रों की लाइन लग जाती है और कुछ ही दिनों में उसके जान पहचान के तमाम लोग मिल जाते हैं, तमाम मित्र उसके मिले, तमाम साथी मिल जाते हैं उसको। और तमाम साथी मिलने के बाद उसी साथियों में से उसके मित्र भी बन जाते हैं। मित्रों के चुनाव की उपयुक्तता पर उसके जीवन की सफलता निर्भर हो जाती है, क्योंकि संगत का बहुत प्रभाव हमारे आचरण पर बड़ा भारी पड़ता है। कहा गया है कि मित्र के चुनाव में समझदारी बहुत जरूरी होता है। जब व्यक्ति अपने मित्र को चुनता है तो मित्र कैसा है यह ध्यान देना बहुत जरूरी होता है। यदि मित्र के चुनाव में थोड़ी सी गलती हुई तो जिंदगी तबाह हो जाती है, क्योंकि जब युवा व्यक्ति बाहर निकलता है तो पूरी तरह से परिपक्व नहीं रहता है, वो बहुत ज़्यादा समझदार नहीं रहता है, चलायमान बुद्धि का होता है। यदि उसे जो मित्र है बुरा मिल गया, बुरे स्वभाव का मिल गया, तो उसकी जिंदगी तबाह हो जाती, क्योंकि संगत ही स्वभाव होता है और व्यक्ति को बदलने में देर नहीं लगती है, क्योंकि संगत का कुछ प्रभाव हमारे आचरण पर बड़ा भारी पड़ता है। जब व्यक्ति का साथी, व्यक्ति का मित्र बुरे लाइन का होता है, बुरा होता है, बुरे आचरण का होता है, तो उस बुरे आचरण का प्रभाव मित्र पर पड़ता है। मित्र अगर बुरे आचरण का है तो दूसरे मित्र पर उसका प्रभाव पड़ता है। हम लोग ऐसे समय में समाज में प्रवेश करके अपना कार्य आरंभ करते हैं जबकि हमारे चित्त कोमल और हर तरह का संस्कार ग्रहण करने योग्य रहता है। लेखक बता रहा है कि जब युवा व्यक्ति बाहर निकलता है और वे नए समाज में प्रवेश करता है, जब युवा व्यक्ति बाहर निकलता है और नए समाज में प्रवेश करता है तो उसका चित्त जो है, उसका मन जो है बहुत चंचल होता है, उसका चित्त जो बड़ा कोमल होता है, वह दूसरों की बुराइयों और अच्छाइयों को सीखने में बहुत निपुण होता है, बहुत जल्द ही किसी की अच्छाई और बुराई को सीख सकता है। यदि मित्र अच्छा है तब तो जान लो कि उसके लिए बहुत ही अच्छा होता है। अगर मित्र अच्छा है, मित्र दोस्त उसका अच्छा है, तो उसके लिए जान लीजिए कि एक अवसर मिल गई है, एक मूल्यवान अवसर मिल गई है। यदि मित्र जो है बुरा है तो जान लो उसकी जिंदगी जो है तबाह हो जाती है। जबकि हमारा चित्त कोमल और हर तरह का संस्कार ग्रहण करने योग्य रहता है, हमारे भाव प्रमाणित और हमारी प्रवृत्ति अपरिपक्व रहती है। हम लोग कच्ची मिट्टी की मूर्ति के समान रहते हैं, जिसे जो जिस रूप का चाहे उस रूप का करे। जब व्यक्ति बाहर निकलता है, युवा व्यक्ति जब बाहर निकलता है तब उसे जैसा मित्र मिलता है, जैसा साथी मिलता है, उस पर निर्भर करता है वह उसे कैसा बनाता है। अगर दोस्त अच्छा मिल गया तो अच्छा बना देगा, अगर बुरा मिल गया तो बुरा बना देगा, क्योंकि अपने दोस्त की, अपने मित्र की बात मानते हैं और उसी की राह पर चलते हैं। और युवा व्यक्ति क्या होता है कच्चे बर्तन के समान बिल्कुल होता है। जिस प्रकार से मिट्टी का कच्चा बर्तन होता है, उसे चाहे जिस तरह से घुमा दो, चाहे जिस तरह से बनाओ, वो बन जाएगा। उसी प्रकार से अपरिपक्व व्यक्ति भी, युवा व्यक्ति भी उसी कच्चे मिट्टी के समान होता है। उसका मित्र जैसा मिलता है, जैसा बनाता है वैसे वो बन जाता है। चाहे राक्षस हमारे, चाहे देवता, ऐसे लोगों का साथ करना हमारे लिए बुरा, जो हमसे अधिक दृढ़ संकल्प क्योंकि हमें उनकी हर बात बिना विरोध के माननी नहीं पड़ती है। लेखक बता रहा है कि जब मित्र के चुनाव में हम गलती करते हैं, जब मित्र के चुनाव में हम गलती कर देते हैं तो मित्र के ऊपर है वो हमें कैसा बनाता है। अगर मित्र हमारा बुरा है, बुरे आचरण का है, तो हमें राक्षस बना देगा, हमें बुरा बना देगा। यदि मित्र हमारा सज्जन है तो हमें देवता बना देगा। और मित्र के चुनाव में अब दोनों अवस्थाओं में फंस जाते हैं कि मित्र हमारा है कैसा। अगर मित्र हमारा अच्छा सज्जन है तो हमें देवता बना देगा, और मित्र हमारा बुरे आचरण का है तो हमें बुरा बना देता है। अब हम दोनों अवस्थाएं फंस जाते हैं। हमारा मित्र जैसा रहता है उसी के अनुसार हम ढल जाते हैं और उसकी हर बातों को मानना हमारी मजबूरी हो जाती है, और उसके हर बातों को बिना किसी संकोच के मान लेते हैं।
अपनी वाली करवाता है, अपनी बातों पर रख के अपना सारा काम हमसे करवाता है, जो चाहता है वो करवाता है, तो वो मित्र बहुत बुरा ही रहता है। लेकिन वो मित्र हमारे लिए और भी बुरा होता है कि जो हम चाहते हैं वही करते हैं, वही वो मानता है, वो हमारे लिए और खतरनाक सिद्ध होता है। क्योंकि मित्र ऐसा होता है जो कि हमारे अच्छाइयों को ग्रहण करे और हमारे बुराइयों को वो निकाल दे, हमारे बुराइयों को हमसे दूर करे, मित्र वो होता है। यदि विवेक से काम लिया जाए तो यह भय नहीं रहता, पर युवा पुरुष प्रायः विवेक से कम काम लेते हैं। देखा बता रहा है कि यदि युवा व्यक्ति बाहर निकलता है, अपने विवेक से, अपने दिमाग से काम लेता है, तो मित्र के चुनाव में गलती नहीं करेगा। लेकिन होता क्या है, प्रायः युवा व्यक्ति जो है भावनाओं में बह जाते हैं, जिसको मित्र बनाते हैं उसके आचरण के बारे में कुछ नहीं देखते हैं, उसके पीछे वो नहीं झाँकते हैं कि है व्यक्ति कैसा, बस उसकी बातों पर आकर उसको अपना मित्र बना लेते हैं। कैसे आचरण की बात है कि लोग एक घोड़ा लेते हैं तो उसके गुण दोष को कितना परख कर लेते हैं, पर किसी को मित्र बनाने में उसके पूर्व आचरण और प्रकृति आदि को कुछ भी विचार और अनुसंधान नहीं करते। वे उसमें सब बातें अच्छी मानकर अपना पूरा विश्वास जमा देते हैं। इसमें चेहरा, बातचीत का ढंग, थोड़ी चतुराई या साहस, यही 2-4 बातें किसी में देखकर लोग चटपट उससे अपना मित्र बना लेते हैं। कहा गया है कि जब एक व्यक्ति कोई जानवर लेता है, किसी जानवर को खरीदता है, वो जानवर चाहे जो हो, चाहे कुत्ता हो, चाहे घोड़ा हो, चाहे गाय भैंस जो भी हो, जिस जानवर को लेता है उस जानवर के बारे में बहुत जान परख कर लेता है कि यदि हम घोड़ा ले रहा है तो घोड़ा कैसा, इसका रंग कैसा है, चलने वाला है कि नहीं है, ये किस प्रकार का है। जानवर लेता है तभी तो देख कर लेता है कि जानवर ठीक है कि नहीं है, चलने चलता है कि नहीं चलता है। गाय भैंस लेता है तो दूध देती कि नहीं देती, उसका रंग कैसा है। तो जब कहा गया कि जब व्यक्ति एक जानवर लेता है तो इतना जान परख कर लेता है, तो मनुष्य व्यक्ति जो अपना मित्र बनाता है तो जो जान परख कर क्यों नहीं बनाता है। जब व्यक्ति अपना मित्र बनाता है तो उसकी बुराइयों को नहीं देखता, उसके आचरण के बारे में नहीं देखता, बस क्या देखता है, उसकी बातचीतों में आकर उसके हंसमुख चेहरा को, वो थोड़ी सी उसकी बातों को और थोड़े से उसके साहस को देखकर उसे अपना मित्र बना लेता है। ये नहीं जानता है कि जिस मित्र को हम अपना मित्र बना रहे हैं, जिसके ऊपर हम अपना विश्वास कर रहे हैं, वो है कैसा, उसके ऊपर पूरी तरह से विश्वास कर लेता है। और कभी कभी यही विश्वास व्यक्ति को धोखा दे देता है। जिस व्यक्ति को हम जानते ही नहीं हैं, जिस व्यक्ति को हम अपना मित्र बना रहे हैं, सिर्फ उसकी बातों में आकर उस मित्र का स्वभाव कैसा, उस मित्र का आचरण कैसा है, ऐसा तो नहीं कहीं वो हमें धोखा दे सकता है। जब ये सब बातों का हम ध्यान नहीं देते हैं, चुपचाप आंख बंद करके मित्र बना लेते हैं, तभी कभी ना कभी हम धोखा खा जाते हैं। हम लोग यह नहीं सोचते कि मैत्री का उद्देश्य क्या है तथा जीवन के व्यवहार में उसका कुछ मूल्य भी है। यह बात हमें नहीं सोचती कि यह एक ऐसा साधन है जिससे आत्मशिक्षा का कार्य बहुत सुगम हो जाता है। ये प्राचीन विद्वान का वचन है। विश्वास पात्र मित्र से बड़ी रक्षा रहती है। जिसे ऐसा मित्र मिल जाए उसे समझना चाहिए कि खजाना मिल गया है। इसे बताया गया है कि मित्र बनाते समय हमको ध्यान देना चाहिए कि जिस व्यक्ति को हम मित्र बना रहे हैं वह मित्र जो है विश्वास पात्र है कि नहीं है। वो मित्र हमारा साथ देगा या हमारा नुकसान पहुंचाएगा। जब हम इन सब बातों का ध्यान नहीं देते हैं तब कहीं ना कहीं हम जरूर हमें धोखा मिलता है। और जब हम अपने मित्र के बारे में कुछ नहीं जानते, बिना जाने समझे मित्र बना देते हैं तो निश्चित रूप से वह हमें एक दिन नुकसान पहुंचाता है। और कहा गया है कि जब मित्र ऐसा साधन है, मित्र ऐसा चीज है कि अगर मित्र अच्छा मिल गया, विश्वास पात्र मिल गया, तो ये जान लो कि हमें एक खजाना मिल गया है। अगर विश्वास पात्र मित्र नहीं है, मित्र हमें धोखा देने वाला है, ये जान लो कि हमारी जिंदगी का तबाही का शुरुआत हो गया है। जिसे ऐसा मित्र मिल जाए उसे समझना चाहिए कि खजाना। विश्वास पात्र मित्र जीवन की एक औषधि है। हमें अपने मित्रों से आशा रखनी चाहिए कि उत्तम संकल्पों से हमें देश करेंगे, दोषों से हमें बचाएंगे।
अच्छाई करेंगे उसे वह ग्रहण करेगा, उसकी प्रशंसा करेगा। लेकिन यदि अपने जीवन में आदमी का जीवन ऐसा है उसमें कुछ अच्छाई कुछ बुराई होती है, तो लेखक बता रहा है कि मित्र ऐसा होना चाहिए कि जो हमारी अच्छाई को ग्रहण करे, हमारी अच्छाइयों की प्रशंसा करे। यदि हमसे कोई गलती होती है तो हमारी गलतियों को ध्यान देकर हमें सावधान करे, हमें उस गलती करने से दूर रखे, उस गलती से हमें रोके। सच्चा मित्र होता है हमारे साथ पवित्रता और मर्यादा के प्रेम को पुष्ट करेंगे। जब हम कुमार पर पैर रखेंगे तब हमें सचेत करेंगे। जब हम कोई काम ईमानदारी से, पवित्रता से और मर्यादा पूर्वक करते हैं तो हमारे सच्चा मित्र का कर्तव्य, हमारा सच्चा मित्र होता है जो हमारा साथ देता है, जो हमारे कार्यों की प्रशंसा करता है। और यदि हम कभी कुमार पर पैर रखते हैं तो हमें सावधान करता है। यदि हम कोई गलती करते हैं, किसी गलती के रास्ते पर चल रहे हैं, किसी गलत काम करने जा रहे हैं, तो हमें सचेत करता, सावधान करता, हमें उससे बचाता है। जब हम हतोत्साहित होंगे तब हमें उत्साहित करेंगे। लेखक बता रहा है कि सच्चा मित्र होता है जब कभी हम निराश हो जाते हैं, हतोत्साहित हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं, तो हमें उत्साहित करता है, हमारे अंदर हौसला बढ़ाता है, हमेशा खुश रहने का प्रयास करता है। सच्चा मित्र होता है। सारांश है कि हमें उत्तमतापूर्वक जीवन निर्वाह करने में हर तरफ से सहायता देंगे। सच्ची मित्रता में उत्तम से उत्तम वैध किसी निपुणता और परख होती है। सारांश है कि हमें उत्तमतापूर्वक जीवन निर्वाह करने में हर तरफ से सहायता देंगे। सच्ची मित्रता में उत्तम से उत्तम वैध किसी निपुणता और परख होती है। अच्छी से अच्छी माता का साथ धैर्य और कोमलता होती है। ऐसी ही मित्रता करने का प्रयत्न प्रत्येक पुरुष को करना चाहिए। इसमें लेखक बता रहा है कि सच्ची मित्रता क्या होती है। जिस प्रकार से एक वैद्य अपने रोगी को अच्छी से अच्छी दवा देता है, उसमें वो निपुण होता है, उसी प्रकार से बताया गया है कि एक सच्चे मित्र में उत्तम वैद्य के समान निपुणता और परख होनी चाहिए और माता के समान धैर्य होना चाहिए। जिस प्रकार से माता धैर्यशाली और कोमल होती है, उसी प्रकार से मित्र में भी कोमलता होनी चाहिए, धैर्य होना चाहिए। और एक उत्तम वैद्य के समान, जिस प्रकार से एक वैद्य जो अपना कार्य करता है, जो दवा देता है, बड़ी निपुणता और सावधानी से देता है, उसी प्रकार से मित्र भी बनाते समय हमें इस बात का ध्यान देना चाहिए कि हम जिस मित्र को बना रहे हैं वो वैद्य के समान हमारे लिए लाभकारी है। जिस प्रकार से वैद्य बहुत निपुणता और सावधानी से जो दवा देता है वो लाभकारी होता है, उसी प्रकार से वह मित्र हमें लाभ पहुँचाने वाला है या हानि पहुँचाने वाला है। जिस प्रकार से हमारी माता धैर्यशाली और हमसे प्रेम करती है, उसी प्रकार से क्या वो मित्र हमारा है कि नहीं है। और हर व्यक्ति को मित्र का चुनाव करते समय यही प्रयत्न करना चाहिए, जिस मित्र का हम चुनाव कर रहे हैं वह मित्र ऐसा ही मित्रता करने का प्रयत्न प्रत्येक पुरुष को करना चाहिए। छात्रावास में तो मित्रता की धुन सवार रहती है, मित्रता धैर्य हृदय में उमड़ पड़ती है। लेखक बता रहा है जब बच्चा पढ़ने जाता है, क्लास में करता है, कक्षा में पढ़ने जाता है, तो छात्रावास में जहाँ रुकता है वहाँ मित्र बनाने की कोशिश करता है, मित्र बनाता है। मित्रता हृदय में उमड़ पड़ती है। उसके हृदय में बच्चा जब बाहर निकलता है तो घर का उसका कोई नहीं रहता है। बाहर निकलने पर उसके अंदर एक मित्र बनाने की बड़ी चाह होती, बड़ी इच्छा होती है और वह जल्दी से जल्दी मित्र बनाना चाहता है। पीछे के जो स्नेह बंधन होते हैं उसमें ना तो उसकी उमंग रहती है, ना उतनी खिलता। बाल मैत्री में जो मन करने वाला आनंद होता है, जो हृदय को बेधने वाला ईर्ष्या और खिलता होती है, वह और कहाँ होता है। लेखक बता रहा है कि बालक की मित्रता जो है वो इतनी प्रगाढ़ होती है, बालक की मित्रता जो है इतनी प्रगाढ़ होती है, इतनी आनंददायक होती है, उसमें इतना उमंग भरा रहता है कि बालक अपने पीछे परिवार वालों की मित्रता को भूल जाता है और उसे जो आनंद उस मित्रता में मिलती है वह आनंद पहले उसे कभी नहीं मिला रहता है। कैसी मधुरता और कैसी अभिव्यक्ति होती, कैसा अपार विश्वास होता है, हृदय के कैसे कैसे उद्गार निकलते हैं। लेखक बता रहा है जब बच्चा छात्रावास में मित्र बनाता है तो उसमें अत्यंत मधुरता बढ़ जाती है, अत्यंत प्रेम बढ़ जाता है और अत्यंत विश्वास बढ़ जाता है।
और हृदय में अनेक अनेक भाव आते हैं। वर्तमान कैसा आनंद में दिखाई पड़ता है, और उसका वर्तमान जिस समय वो रह रहता है, जिस समय वो अपने छात्रावास में रहता है, मित्र पा जाता है, तो उसमें उसका वर्तमान जो है आनंददायक दिखाई देता है, उसको सुख प्राप्त होता है। और भविष्य के संबंध में कैसी भाने वाली कल्पनाएं मन में रहती हैं, कितनी जल्दी बातें लगती हैं और कितनी जल्दी मनाना होता है। और भविष्य के संबंध में बच्चा अपने भविष्य के बारे में अनेक कल्पनाएं, अनेक स्वप्न देखता है, और कितनी जल्दी बातें लगती हैं, और उसको बातें जो है, एक दूसरे की बातें जो है बहुत जल्दी लग जाती है, और उसको बहुत जल्दी उस बात का ध्यान देता है। बच्चा जो है जब अपने बाल्यावस्था से निकलकर जब वो पढ़ाई में प्रवेश करता है, जब मित्र बनाता है, तो अनेक सपने देखता है। अपने मित्र को पाकर उसके अंदर तमाम प्रकार की इच्छाएं होती हैं, तमाम कल्पनाएं होती हैं, जिसमें वो बहता रहता है। सहपाठी की मित्रता की स्मृति में हृदय के कितने भारी उथल-पुथल का भार भरा हुआ है। सहपाठी का मतलब होता है दोस्त। सहपाठी की मित्रता जो साथ पढ़ने वाला है, सहपाठी का मतलब साथ में पढ़ने वाला। सहपाठी की मित्रता इस स्मृति में हृदय के कितने भारी उथल-पुथल का भार भरा हुआ है। और जो साथ पढ़ने वाला मित्र होता है, उसकी मित्रता से हृदय में तमाम उथल-पुथल भर जाते हैं, तमाम कल्पना भर जाती है। किंतु जिस प्रकार युवा पुरुष की मित्रता स्कूल के बालक की मित्रता से दिल शांत और गंभीर होती है, उसी प्रकार हमारी युवावस्था के मित्र बाल्यावस्था के मित्रों से कई बातों में भिन्न होती है। जिस प्रकार युवा पुरुष की मित्रता स्कूल के बालक की मित्रता से दृढ़ होती है, लेखक बता रहा है कि जिस प्रकार से एक युवा पुरुष की मित्रता स्कूल के बालक की मित्रता से दृढ़ शांत और गंभीर होती है, उसी प्रकार से युवावस्था में मित्र बाल्यावस्था के मित्रों से कई बातों में भिन्न होती है। लेखक का कहना है कि जिस प्रकार से व्यक्ति अपने सहपाठी को मित्र बनाता है, उसके ऊपर अत्यंत भरोसा करता है, उसके ऊपर विश्वास करता है, और उसकी मित्रता अत्यंत प्रगाढ़ होती है, दोनों एक दूसरे के हितैषी बनते हैं। उसी प्रकार से